प्रोफेसर भरतराज सिंह, डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस से लखनऊ से हूँ, पर्यावरणविद भी। आज का कार्यक्रम बहुत ही जागरूकता के लिए बहुत अच्छा रहा कि मरकरी क्या है और मरकरी से क्या स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंट में इसका क्या दुष्परिणाम है। तो इस पर चर्चा हुई, जो भी आम जनता यहाँ बैठी हुई थी, जितने दर्शक या श्रोतागण थे, वो अपने से काफ़ी अवेयर हुए, लाभान्वित हुए। ये मरकरी जो है, इसका मैंने 15 से BC से पहले से इसका उपयोग शुरू हुआ है और जनमानस के जैसी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी और इसलिए उसका उपयोग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और उसके पहले भी वैदिक पीरियड से भी मरकरी रही है। धरती पर मरकरी का उत्पादन या ज्वालामुखी से ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा आता है जो सोने की खान है, वहाँ से मरकरी का, कोयले से मरकरी का उत्पादन होता है। तो ये और ज्वालामुखी से तो बहुत ज़्यादा अलग, उसके लावा के साथ जितना होता है। मरकरी कभी आप उसको पकड़ना चाहें तो टूट जाता है। उसमें जो कोशिवनेस होती है, मतलब बॉम्बार्डमेंट एक तरीके से, और कितना हार्मफुल है उसके बारे में जानकारी मैं ये देना चाहूँ कि शरीर में किसी रूप में अगर वो, देखिए ये क्योंकि मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर वो रहता है तो वेपराइज भी होता है। वेपर होता है, एयर बाउंड हो जाए। जैसे कोरोना देखे एयर बाउंड हुआ तो लोगों को तमाम दूर से मास्क लगाए भी हैं तो भी उनको कहीं कहीं संरक्षित होना पड़ा, नहीं तो दिक्कतें हुई। इस तरीके से ये एयर बाउंड होने पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, इसलिए इसको बहुत थोड़े दायरे में ही उपयोग करना चाहिए। तो पहले इसमें थर्मामीटर का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन थर्मामीटर टूटने के बाद उसका कंट्रोल नहीं रहा। अगर तो जमीन पर कहीं भी गिरा तो उसको उठा नहीं सकते, जो बड़ा मुश्किल काम है। वो एयर बाउंड होकर किसी न किसी रूप में सॉइल में जाता है, सॉइल भी खराब होती है और सॉइल से जो पैदावार होगी उसके थ्रू भी आपको शरीर में आ जाती है। इसके दुष्परिणाम इतने घातक हैं, जैसे दिमाग में अगर बच्चा है, बच्चे को मरकरी किसी रूप फॉर्मेट में चला गया तो उसका दिमाग का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन तो अलग है, लेकिन उसका विकास ही नहीं हुआ। इसी तरीके से गर्भवती महिलाओं के अगर ये हो गया तो बच्चा वो किसी फॉर्मेट में बहुत ही खराब स्थिति में पैदा होता है। करके मिरर में पहले जो मरकरी यूज करते थे अब खत्म हो गया। उसके देख करके लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। पूरे विश्व में इस पर कंट्रोल, जितनी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, जिंदान फैक्ट्री गुजरात में थी, वो कम्प्लीटली बंद हो गई, जो कि 1967-68 में मैंने देखा था। और जरा अभी 2023-24 में गए तो वहाँ देखा कि वो फैक्ट्री नहीं। तो इसका मतलब जागरूकता बढ़ी है। जो इस तरीके का काम होते रहे हैं, जो उत्पादन होते रहे हैं, उसको कम किया गया है। लेकिन जो मास में जो इसका उपयोग हो रहा है, कोयला का उपयोग हो रहा है, पावर स्टेशन हमें एनर्जी की जरूरत है, तो अगर हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे तो उतना कम हो जाएगा। तो ये प्रयास करना भी चाहिए। और लेकिन जागरूकता सबसे जरूरी चीज है, जागरूकता के बहुत ही अच्छा रहा और मेरा संदेश है कि हर आदमी को इसको जागरूक करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन पर इसका दुष्प्रभाव कम हो।